हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई का अड्डा। आज हम शुरू करेंगे हमारा ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक रॉक्स। हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लिया था। रॉक्स क्या होती है? ये एग्रीगेशन होता है वन और मोर मिनरल्स इन अ सॉलिड फॉर्म। एक से ज़्यादा मिनरल जब मिलके एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं उन्हें ही हम रॉक्स कहते हैं। रॉक्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंड फॉर्म्स कहते हैं क्योंकि रॉक से मिलके ही लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ज़्यादातर रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें आता है जैसे कि फेल्डस्पार, क्वार्ट्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की, जो रॉक्स है वो बनी कैसे, उनके बनने का प्रोसेस क्या, उस हिसाब से 3 तरीके की रॉक्स होती हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक की बात करेंगे हम पहले। करीबन 3.5 बिलियन ईयर एगो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, करीबन 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और जो अर्थ थी वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट थी। कुछ टेम्परेचर और क्लाइमेट में चेंज आया तो ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से कोल्डर कंडीशंस डेवलप हुई तो सोलिडिफिकेशन हुआ। सोलिडिफिकेशन से रॉक्स बनी, और जो रॉक्स बनी उन्हें प्राइमरी रॉक्स या फिर पेरेंट्स रॉक कहा गया क्योंकि ये पहली बार बनी थी। और जब कोल्डर कंडीशंस धीरे धीरे डेवलप हो रही थी तो सोलिडिफिकेशन बाहर का ज़्यादा होगा, अंदर हीट ट्रैप रहेगी तो मैग्मा रहेगा अंदर। ये मैग्मा का ही डिपोजिशन या फिर सोलिडिफिकेशन ही हो रहा था क्योंकि पहले 3 बिलियन ईयर एगो जो अर्थ थी वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट थी, यानी मैग्मा ही मैग्मा था सिर्फ। इग्नियस रॉक जो है वो इग्नियस वर्ड से आया ये नाम, जिसका मतलब होता है फायर। जो रॉक्स हैं ये सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा की वजह से बनी है और इन्हें हम प्राइमरी या फिर पेरेंट रॉक कहते हैं। इनके अंदर कोई भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेनिंग पार्ट्स या फिर कुछ हार्ड स्केलेटल या फिर बोन्स रह जाते हैं एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के। इससे हमें पता चलता है कि पहले कौन से प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव किए थे। और फॉसिल्स इस वजह से नहीं मिलते क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। और ये हार्ड रॉक्स होती हैं जैसे कि ग्रेनाइट। इन्हें हम क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन रॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्रिस्टल्स जो है वो प्रोसेस ऑफ कूलिंग के दौरान बनते हैं। आपने देखा होगा ना, रॉक्स के अंदर वाइट वाइट दिखते हैं, उन्हें तो क्रिस्टल कहते हैं, वो कूलिंग के दौरान बनते हैं। अब टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की हम बात कर लें ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ कूलिंग की। उनकी जो सोलिडिफिकेशन है, जो कूलिंग है वो कहाँ हुई है। अगर अंदर हुई है, अर्थ सरफेस के अंदर हुई है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे हम उन्हें। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर हुई है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे हम उन्हें। अब इन रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, इन्हें वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। इनमें जो क्रिस्टल साइज़ है वो ज़्यादा होता है और इनमें क्रिस्टल साइज़ कम होता है। अब वो इसीलिए होता है क्योंकि बाहर जो है वो हीट जो है वो ट्रैप नहीं रहती, तो कूलिंग जो है वो क्विक हो जाती है, फास्ट हो जाती है। लेकिन जो अंदर है वो हीट ट्रैप रह जाती है, इस वजह से धीरे धीरे कूलिंग होती है। और जो सोलिडिफिकेशन होता है मैग्मा का, उसमें जो मिनरल्स अरेंज या फिर ऐड होते हैं वो इसमें ज़्यादा लार्ज साइज़ के देखने को मिलते हैं, इसमें छोटे साइज़ के, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी कूलिंग हो रही है, यहाँ पर धीरे कूलिंग हो रही है। बहुत टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि हीट ट्रैप है, पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा है इस वजह से। इसमें एग्जांपल है ग्रेनाइट, इसमें एग्जांपल है बेसाल्ट। अब केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बात करें तो हम इग्नियस रॉक, एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक्स में डिवाइडेड है। एसिडिक रॉक्स में क्या होते हैं? एसिडिक रॉक्स एसिडिक मैग्मा से बनती है। एसिडिक मैग्मा मैंने आपको वोल्केनिज्म जो टॉपिक था उसमें बताया था। एसिडिक मैग्मा क्या होता है? जिसके अंदर सिलिकॉन का कंटेंट हाई होता है। सिलिकॉन जो क्या होता है वो लाइट होता है कलर में, और जो आयरन है वो डार्क होता है कलर में। ये भी मैंने बताया था कि ये ज़्यादा विस्कस होता है, ये कम विस्कस होता है, यानी गाढ़ा कम होता है, और इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है और इसकी फ्लूइडिटी कम होती है। इसमें एग्जांपल है ग्रेनाइट, एंडीसाइट। इसमें एग्जांपल है बेसाल्ट, कोमेलाइट। इनमें कंपोजिट कौन मिलते हैं, इनमें हमें शील्ड कौन्स मिलते हैं। ये सारा वोल्केनिज्म का टॉपिक है, आप उसमें देख लीजिएगा। अब दूसरी रॉक्स की बात करें हम, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो नाम आया है वो सेडिमेंटम से आया है। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। जैसे कि रिवर्स हैं, वो फ्लो करके लेके आती हैं फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स को और उनको डिपोजिट करती है। इन फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं।
इनका जब डिपोजिशन होगा, एक से एक के ऊपर एक ऐसे डिपॉजिट होते जाएंगे, तो इनके ऊपर एक दूसरे का प्रेशर हो लगेगा, और टेम्परेचर के साथ ये जो पार्टिकल्स हैं इनके, ये कंबाइन होना शुरू कर देंगे और एक रॉक बना लेंगे। अब ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि सेडिमेंट का डिपोजिशन कर रही है रिवर, फ्लो करती जा रही है और डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का। उसके बाद प्रेशर लग रहा है, कॉम्पैक्शन हो रहा है, फिर सीमेंटिंग हो रही है, यानी कम्बिनेशन, वो आपस में जुड़ रहे हैं तभी तो रॉक्स बनाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथ का मतलब मैंने लिथोस्फेयर वाले में बताया था, लिथ का मतलब होता है रॉक। अब टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें हम, तो 3 तरीके की रॉक्स होती हैं। एक तो मैकेनिकली फॉर्म हो, एक केमिकली फॉर्म हो और एक ऑर्गेनिकली फॉर्म हो। ये रॉक्स जो फिज़िकल एक्सचेंज के थ्रू बनती है, जैसे कि विंड, वाटर एंड आइस, इन्हें हम मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, शेल। केमिकली फॉर्म्ड, ये केमिकल एक्शंस की वजह से बनती है। एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम है, बारिश हो रही है, बारिश के साथ क्या आएगा, वाटर और CO2। वाटर और CO2 मिलके बनाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और ये डिपॉजिट होंगे और डिज़ोल्व हो जाएंगे कैल्शियम के साथ, और डिज़ोल्व होने के बाद क्या बना लेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो रॉक्स हैं इनके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो फॉसिल्स सर्वाइव कर जाते हैं, बजाय कि जो इग्नियस रॉक्स थी उसमें टेम्परेचर जो था अर्थ का वो बहुत ज़्यादा हाई था, इस वजह से फॉसिल्स नहीं मिले थे। इस ये रॉक्स वीक्स होती हैं, और जो इग्नियस रॉक थी वो कैसी थी, स्ट्रॉन्ग रॉक्स थी। अब ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, ये बनती हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर और ऑर्गेनिक सेडिमेंट। ऑर्गेनिक सेडिमेंट कौन से होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, वेजिटेशन, डेड एनिमल्स। इनके एग्जांपल है जैसे कि कोल, इसके एग्जांपल थे लाइमस्टोन, जिप्सम, हेलाइट, रॉक सॉल्ट। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स की। जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका जो वर्ड डिराइव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है चेंज टू फॉर्म, यानी कुछ फॉर्म में चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज होने वाला है। जब भी इग्नियस सेडिमेंट्स या फिर रॉक्स के अंदर, रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रेशर या फिर टेम्परेचर हम लगाते हैं, या फिर फिज़िकल कंडीशंस में टेम्परेचर या प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ये जो मिनरल्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं रॉक्स के, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और एक नई फॉर्म, नई फिज़िकल प्रॉपर्टी ऐड ऑन करते हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टीज़ रॉक्स की प्रेशर की वजह से चेंज हुई है तो उसे हम डायनामिक कहते हैं, और अगर टेम्परेचर की वजह से चेंज हुई है तो उसे हम थर्मल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डायमंड। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर ग्रेनाइट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो वो जेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले और शेल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। सैंडस्टोन पे अगर हम हीट यानी टेम्परेचर यूज़ होगा तो वो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले और शेल के ऊपर हीट ज़्यादा होगी तो वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल पे हीट लगेगी यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो, तो वो एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एंथ्रेसाइट से ग्रेफाइट और फिर डायमंड। जो लाइमस्टोन है उस पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी मेटामॉर्फिक रॉक है जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने के कारण बनी है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने के दो ही रीज़न हो सकते हैं, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। अब ये साइकिल चलती है इन 3 रॉक्स में, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन यानी सोलिडिफिकेशन होगा तो इग्नियस रॉक्स बनेगी। इग्नियस रॉक का वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होगा तो सेडिमेंट बनेगी। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना रॉक्स का, इरोजन का मतलब होता है बहना, डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, और ये सेडिमेंट फिर सीमेंटिंग होंगे, कंपोजिशन होगा, इनमें आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो सेडिमेंट्री रॉक्स बना देंगे। और सेडिमेंट्री रॉक्स पे अगर टेम्परेचर या फिर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाएंगे।
मेटामॉर्फिक अगर मेल्ट हो गई तो वो फिर से मैग्मा बना देगी और ये रॉक्स की साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।